एडेनियम अपने कॉडेक्स के शेप, साइज के साथ साथ अपने खूबसूरत फ्लावर्स के लिए भी खूब पसंद किया जाता है। और कौन अपने एडेनियम के प्लांट्स में ऐसे खूबसूरत ढेर सारे फ्लावर्स नहीं देखना चाहेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसी गार्डन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने एडेनियम में हम ढेर सारे फ्लावर्स कैसे पा सकते हैं। अगर फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं या फ्लावर्स खिलने से पहले गिर जा रहे हैं तो हमें अपने एडेनियम में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप YouTube पर या Facebook पे दूसरों के एडेनियम के फ्लावर्स को देख के उसका कंपेयर अपने एडेनियम के साथ करते होंगे। कई बार आप थोड़ा निराश भी हो जाते होंगे। आप सब जानते ही होंगे कि एडेनियम की ढेर सारी वैरायटीज़ है और सारी वैरायटीज़ एक जैसी फ्लावरिंग नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने एडेनियम का कंपेयर दूसरों के एडेनियम से नहीं करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले हम एडेनियम में फ्लावरिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एडेनियम पूरे साल भर फ्लावर नहीं देता है। एडेनियम का फ्लावरिंग का टाइम होता है, वो मोस्टली अप्रैल से लेके मई तक फ्लावरिंग करता है। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में फ्लावरिंग करता है। दूसरी बात दोस्तों, एडेनियम लगातार फ्लावरिंग नहीं करता है। एडेनियम कुछ टाइम गैप्स में फ्लावरिंग करते हैं। इसका मतलब दोस्तों कि एडेनियम प्लांट्स में फ्लावर बड्स बनेंगे, फ्लावर खिलेंगे और 3-4 दिन रहने के बाद वो गिर जाएंगे। उसके बाद प्लांट थोड़े दिन रेस्ट करेगा। 10-15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद दोबारा फिर से फ्लावर बड्स बनेंगे। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है एडेनियम की वैरायटी। एडेनियम की मोस्टली 2 वैरायटीज़ होती हैं, एडेनियम अरेबिकम और एडेनियम ओवेसम। इन दोनों के डिफरेंस के बारे में डिटेल में बात हम बाद में करेंगे। यहाँ हम बात करेंगे फ्लावर के शेप और साइज और कलर के बेस पे दोनों में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, एडेनियम अरेबिकम में मेनली पिंक और वाइट कलर के फ्लावर्स ही आते हैं और फ्लावर सिंगल पेटल में ही होते हैं। वहीं एडेनियम ओवेसम में आपको ढेर सारे कलर्स मिलेंगे, जैसे बैगनी, सफ़ेद, पीला, लाल या मिक्स कलर के भी आपको फ्लावर्स मिलेंगे। और ओवेसम के फ्लावर सिंगल पेटल से लेके मल्टी पेटल फ्लावर्स भी होते हैं। दोस्तों, अगर हम एडेनियम में फ्लावर की संख्या के आधार पे दोनों में डिफरेंस करें तो एडेनियम अरेबिकम में ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं आती है। वहीं एडेनियम ओवेसम में ढेर सारे फ्लावर्स आते हैं, बंचेस में आते हैं। और अगर हम प्राइस की बात करें तो एडेनियम अरेबिकम एडेनियम ओवेसम से थोड़ा महंगा होता है, कॉस्टली होता है। और दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे मेरे पास मैक्सिमम एडेनियम अरेबिकम ही है। दोस्तों, एडेनियम अरेबिकम की कुछ वेराइटीज़ जैसे एसडीडी और बॉसम जेड हैं जो आपको कम एज से ही फ्लावरिंग देना शुरू कर देंगे और इनमें दूसरे एडेनियम अरेबिकम की तुलना में ज़्यादा फ्लावर आते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें सीड ग्रोन एडेनियम और ग्राफ्टेड एडेनियम में तो दोस्तों, सीड ग्रोन एडेनियम आपको देर से फ्लावरिंग देगा और कम फ्लावरिंग देगा। वहीं ग्राफ्टेड एडेनियम आपको ज़्यादा फ्लावरिंग देगा और जल्दी फ्लावरिंग देना शुरू कर देता है। वहीं सीड ग्रोन प्लांट आपको 3 से 4 साल के बाद फ्लावरिंग देना शुरू करेगा और आपको सीड ग्रोन प्लांट से 15 से 20 फ्लावर लेने के लिए कम से कम 5 से 6 साल भी वेट करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आप दूसरों के एडेनियम को देख के मायूस ना हो और आप पेशेंस रखिए और अपने एडेनियम की केयर करिए। आपके भी एडेनियम में फ्लावर आएंगे। ये तो हुई एडेनियम के बारे में कुछ बेसिक बातें। अब हम बात करेंगे कि हमें अपने एडेनियम में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे हम अपने एडेनियम में ढेर सारे फ्लावर्स पा सकें। दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे एडेनियम एक सन लविंग प्लांट है और एडेनियम की अच्छी ग्रोथ के लिए
और फ्लावरिंग के लिए एडेनियम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, हमें एडेनियम को कम से कम 7 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट देनी चाहिए। अगर आप अपने एडेनियम को प्रॉपर सनलाइट नहीं दे रहे हैं तो आपके पास कोई भी एडेनियम हो, कितना भी मैच्योर क्यों ना हो, कोई भी वैरायटी हो, उसमें आप फ्लावरिंग नहीं पा पाएंगे। आपका प्लांट लंबाई में तो खूब बढ़ेगा, उसमें लीव्स भी ढेर सारी आएंगी, लेकिन उसमें फ्लावर 2-4 ही आएंगे, ज़्यादा फ्लावर्स नहीं आएंगे। प्लांट की ग्रोथ के लिए और ढेर सारी फ्लावरिंग के लिए अपने एडेनियम को 7 से 8 घंटे की मिनिमम सनलाइट देनी चाहिए। एडेनियम के लिए जितना ज़रूरी सनलाइट होता है उतना ही महत्वपूर्ण वाटरिंग भी होती है। दोस्तों, एडेनियम को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। एडेनियम को पानी तभी देना चाहिए जब मीडिया 1 इंच तक ड्राई हो जाए। और अगर मैं आपको और इजी तरीका बताऊं तो एडेनियम को आप पानी तभी दीजिए जब कॉर्डेक्स थोड़ा सा दबने लगे। एडेनियम में फ्लावरिंग के लिए एडेनियम को ड्रॉट की कंडीशन, सूखे की कंडीशन को फील करने दीजिए, इंजॉय करने दीजिए। जब एडेनियम में फ्लावर बड्स बन जाए तो हमें वाटरिंग को लेके थोड़ा केयरफुल हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देंगे उससे फ्लावर बड्स के गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप कम वाटर देंगे तो हमारा फ्लावर प्रॉपर तरीके से खिलेगा नहीं। फ्लावर बड्स बनने के बाद हमें कॉर्डेक्स के दबने का वेट नहीं करना है। जब मीडिया 1 इंच तक ड्राई हो जाए तब हम उसमें वाटरिंग कर देंगे। तो आप देख सकते होंगे एडेनियम में सारे फ्लावर ब्रांच के टिप पे ही आ रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों, आपके एडेनियम में जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी उतने ही ज़्यादा फ्लावर आएंगे। एडेनियम में ज़्यादा ब्रांचेस के लिए हमें प्रूनिंग करते रहना चाहिए। आप यहाँ देख रहे होंगे ये कट्स है। आप देखिए कट करने के बाद एक टिप से कितनी ज़्यादा ब्रांचेस निकली हैं। यहाँ पे एक टिप से करीब 4 या 5 ब्रांचेस आई हैं और इसमें फ्लावर बड्स बनना शुरू हो गया है। एडेनियम की प्रूनिंग के ऊपर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है, जिसमें हमने बात की थी कि एडेनियम की प्रूनिंग कब करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए और एडेनियम की प्रूनिंग से क्या क्या फ़ायदे हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में दे दूंगा। आप वहां देख सकते हैं एडेनियम की प्रूनिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। वैसे तो एडेनियम को फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम एडेनियम को पॉट में ग्रो करते हैं और एडेनियम की अच्छी ग्रोथ के लिए और फास्ट ग्रोथ के लिए हम उसमें फर्टिलाइज़र देते हैं। एडेनियम को फर्टिलाइज़र हमेशा उसके ग्रोथ पीरियड में ही देना चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी बताया हूँ कि आप एडेनियम को चाहे जितना फर्टिलाइज़र दीजिए, चाहे जितना लाइट दीजिए या चाहे जितने अच्छे से वाटरिंग करिए, जब तक आपका एडेनियम मैच्योर नहीं है उसमें आप कुछ भी करिए, आप उसमें ज़्यादा फ्लावर नहीं पा पाएंगे। दोस्तों, एडेनियम का ग्रोइंग पीरियड फरवरी से लेके मार्च तक होता है। उस टाइम हम अपने एडेनियम को अच्छे से फर्टिलाइज़र देंगे। ग्रोथ पीरियड में हम अपने एडेनियम को नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देंगे, जिससे हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करे और फ्लावरिंग के लिए रेडी हो जाए। दोस्तों, इसके लिए आप चाहें तो एक मिक्स फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, जो कि मैं यूज करता हूँ। आप उसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद लीजिए, उसमें थोड़ा सा सीवीड मिलाइए, उसमें थोड़ा सा आप बोन मील मिलाइए। कंपोस्ट हमारे प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएगा। बोन मील में फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम ये सारी चीज़ें मिलेंगी और सीवीड से हमारे प्लांट को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, जो प्लांट की फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी होता है। करीब 40 से 45 दिन के बाद हम अपने एडेनियम को फास्फोरस और पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र देंगे, जिसके लिए आप चाहें तो बनाना पील फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप चाहें तो NPK 05234 या DAP 0052 दे सकते हैं। एडेनियम की अच्छी ग्रोथ के लिए और ढेर सारी फ्लावरिंग के लिए हमें अपने एडेनियम को हर 2 से 3 साल पे रिपोर्ट करना चाहिए। उसका मीडिया चेंज करते रहना चाहिए।
इससे हमारे एडेनियम को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा और उसकी जो रूट्स होंगी उसको हम कट करके निकालेंगे और नई रूट्स बनेंगी और हमारा प्लांट और ज़्यादा डेवलप करेगा, ग्रोथ करेगा, उसका कॉर्टेक्स भी मोटा होगा। अब हम कुछ कंडीशंस की बात करते हैं कि मान लीजिए आपने अपने प्लांट में वाटरिंग अच्छे से की, उसे 8 से 10 घंटे की लाइट भी दी, आपने उसमें प्रूनिंग भी किया और आप अपने प्लांट को रिपोर्ट भी करते हैं। उसके बाद भी अगर आपके प्लांट में फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में ज़रा हम बात कर लेते हैं। सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद अगर फ्लावर बड्स नहीं बन रहे हैं तो हम अपने एडेनियम को पोटेशियम और फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र देंगे, जिसके लिए आप चाहें तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाना पील का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप DAP 0050 या NPK 05234 देंगे। अगर एडेनियम में फ्लावर बड्स बनती है और गिर जा रहे हैं तो हमारे एडेनियम में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है। इसके लिए हम अपने एडेनियम को सीवीड फर्टिलाइज़र देंगे या हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं, जो कि आपको किसी भी वेबसाइट से ईज़िली मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक कंडीशन आती है कि मान लीजिए आपके एडेनियम में फ्लावर बड्स बन रहे हैं और वो बड़ी भी हो रही हैं, लेकिन खिलने से पहले वो गिर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारे एडेनियम में बोरॉन की कमी है। इसके लिए हम अपने एडेनियम को सुहागा या बोरेक्स देंगे, जो कि आपको किराने की शॉप से मिल जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसे लगी उसको कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे वो भी बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और वीडियो को शेयर करके मुझे और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट करिए, सपोर्ट करिए। दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक का लिंक है, आप मुझे वहां मैसेज करके अपने डाउट या अपने क्वेश्चन पे डिस्कशन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।